जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज ही मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के 10वें भाव के अंदर जब गुरु ग्रह बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति को कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से लाभ होता है। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि जन्म कुंडली के 10वें भाव के अंदर जब गुरु के साथ बाकी के ग्रह जैसे कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सारे ग्रह 10वें भाव के अंदर गुरु के साथ युति, प्रतियुति, दृष्टि योग बनाते हो तो ऐसे व्यक्ति को कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से बहुत ही आर्थिक लाभ होता है। तो आइए जानते हैं। आप सबको समझाने के लिए मैंने ये कुंडली बनाई है। ये जो लग्न लिखा है ना, इसे हम पहला भाव कहते हैं। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां भाव, आठवां, नौवां, 10वां भाव, 11वां और 12वां भाव। ये जो भाव है इसे हम केंद्र भाव भी कहते हैं, 10वां भाव भी कहते हैं। इस भाव को देखकर हमें पता चलता है कि व्यक्ति को कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से बहुत लाभ होगा। जैसे कि व्यक्ति को नौकरी करनी चाहिए या फिर व्यापार करना चाहिए या फिर किसी प्रोफेशन के काम में जाने से लाभ होगा। ये सब चीजें यहां से दिखी जाती है। साथ ही साथ हमें यह भी पता चलता है कि इस भाव को देखकर हमें पता चलता है कि व्यक्ति को समाज के अंदर कितना मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, यश, जश, कीर्ति प्राप्त होगी, वो भी इस 10वें भाव को देखकर पता चलता है। और 10वें भाव को देखकर यह भी पता चलता है कि हमारी समाज के प्रति ड्यूटी क्या है, हमारा समाज के प्रति कर्तव्य क्या है, वो भी इसी भाव से देखा जाता है। अभी हम 10वें भाव के अंदर गुरु को जानेंगे, तो पहले गुरु को समझ लेते हैं। गुरु कौन है? गुरु है ज्ञान, धर्म, आध्यात्म, पूजा पाठ, होम, हवन, दान, पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा। स्त्री की कुंडली में गुरु यानी उसका पति, स्त्री की कुंडली में गुरु यानी पुत्र योग बनाने वाला ग्रह। गुरु समाज के अंदर मान सम्मान दिलाने वाला ग्रह है और सुखों का कारक है। तो जब जन्म कुंडली के 10वें भाव के अंदर गुरु बैठ जाता है तो बहुत बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि गुरु 10वें भाव के अंदर कारक माना गया है, और दूसरा एक नियम यह है कि गुरु अगर केंद्र भाव में बैठा हो तो गुरु कृतोरिष्ट भंग राजयोग बनता है, कई अशुभ योगों को नाश करने वाला होता है। अभी हम जानेंगे कि जन्म कुंडली के 10वें भाव के अंदर गुरु बैठा हो तो कैसा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति धर्म के प्रति आस्था रखने वाले, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने दादा दादी बहुत ही प्रेम करते हैं और उनको, उनके कुटुंब के भी काफी लोग उन्हें बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े होकर एक अच्छे शिक्षक, प्रोफेसर, अध्यापक, लेक्चरर बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो कोई मंदिर के पुजारी, कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण, ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो बड़े होकर एक कथाकार, प्रवचनकार बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति धार्मिक दृष्टि से कोई भी कार्य क्षेत्र में जाए तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। गुरु खान पीन का भी कारक है। अगर कोई व्यक्ति की जन्म कुंडली में 10वें भाव के अंदर गुरु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को खाने पीने का कोई भी व्यापार करे, वेजिटेरियन, तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। जैसे कि अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट्स, फल, जूस सेंटर जैसा कोई भी व्यापार करे तो उन्हें बहुत बहुत लाभ होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि कोई व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर 10वें भाव के अंदर गुरु बैठा हो और उसके साथ सूर्य अंशात्मक युति करके बैठा हो, या फिर 10वें भाव में गुरु बैठा हो और सूर्य की 7वीं दृष्टि गुरु पर पड़ती हो तो बहुत अच्छा फल मिलता है। वहां पे राज लक्षण योग निर्माण होता है। ऐसे व्यक्ति चाहे
तो बड़े होकर कोई भी अनाज की दुकान खोले या फिर मिठाई की दुकान खोले तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति अनाज का होलसेल का व्यापार करें तो भी उन्हें लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति धर्म का कोई भी रक्षण करने वाला काम हो, यानी कि धर्म की रक्षा करने वाला कोई भी काम करे, जैसे कि गुरु बने, सदगुरु बने, कोई प्रवचनकार, कथाकार बने तो भी उन्हें बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे ज्योतिषकार, कर्मकांडी, विद्वान ब्राह्मण, वास्तुशास्त्री, रत्न शास्त्री भी बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर होटल का धंधा करें तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को जमीन, कंस्ट्रक्शन, मॉल जैसी जगहों के अंदर पैसे इन्वेस्टमेंट करने से भी लाभ होता है। क्यों? क्योंकि ये गुरु सूर्य यहाँ जब बैठे हो तो गुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ती है, और उसके साथ जब सूर्य यहाँ पे बैठ जाता है तो दिग्बली हो जाता है। तो गुरु सूर्य दोनों एक साथ जब चौथे भाव में बैठते हैं तो उनको जमीन, कंस्ट्रक्शन, मॉल, दुकान, ऐसी कोई जगहों पे पैसे इन्वेस्टमेंट करने से बड़ा लाभ होता है। उसके बाद ऐसे व्यक्ति अगर गवर्नमेंट नौकरी करते हो तो बड़े पदाधिकारी बनते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर पोस्ट ऑफिस में हो तो भी बड़े अधिकारी होते हैं। कोर्ट कचहरी, कायदा कानून, कोर्ट कचहरी के अंदर भी बड़ा पद ग्रहण करते हैं। कोई जज बनता है, कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील बनता है, ऐसा सब काम में माहिर होते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर धर्म की किताबें बेचें तो भी उन्हें बड़ा लाभ होता है। अभी हम आएंगे कि जन्म कुंडली के 10वें भाव के अंदर अगर गुरु ग्रह बैठा हो और उसके साथ चंद्र अंशात्मक युति करके गज केसरी योग बनाता हो, तो जन्म कुंडली के 10वें भाव में गुरु बैठा हो और अगर चंद्र अपनी 7वीं दृष्टि से गुरु को देखता हो तो भी गज केसरी योग बनता है। तो क्या फल मिलेगा? तो ऐसे व्यक्ति ज्यादातर मैंने व्यापारी बनते देखे हैं। ऐसे व्यक्तियों को गलती से भी नौकरी नहीं करनी चाहिए। अगर ये लोग व्यापार में जाते हैं तो कम समय के अंदर बहुत ही धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। अभी हम जानेंगे कि ऐसे व्यक्तियों को कौन से व्यापार करने चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों को आइसक्रीम का धंधा, कोल्ड ड्रिंक का धंधा, जूस सेंटर का धंधा, ये सब धंधे से बड़ा लाभ होता है। कोई भी प्रकार की फूड इंडस्ट्री का धंधा करें तो लाभ होता है, जैसे कि पैकिंग फूड होता है, जैसे कि वेफर, कुरकुरे, उसके बाद गुलाब जामुन, रसगुल्ले, फ्रूटी, ऐसा कोई भी सोन पापड़ी, ऐसी उपवासी चिवड़ा, ऐसी बहुत सारी पैकिंग की चीजें होती है। ऐसे कोई फूड इंडस्ट्री के अंदर अगर ये लोग काम करें तो भी इन्हें बड़ा लाभ होता है। अगर जन्म कुंडली के 10वें भाव के अंदर चंद्र गुरु की युति गज केसरी योग बनाती हो तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे शिक्षक, प्रोफेसर, लेक्चरर बन सकते हैं। कोचिंग क्लासेस का धंधा करें तो भी बड़ा लाभ होता है। धर्म की रक्षा से कनेक्टेड कोई काम करे तो भी फायदा होता है। ये लोग गौशाला का धंधा करें तो भी उन्हें फायदा होता है। गौओं की सेवा करें, गौ आश्रम खोले तो भी बहुत अच्छा होता है, गौशाला जिसे हम कहते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे ज्योतिषकार बन सकते हैं, वास्तुशास्त्री बन सकते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं। कोई भी प्रकार की ऐसी चीजें जिसके अंदर धर्म का काम हो, पूजा पाठ, होम हवन, यज्ञ, ऐसा सब कोई भी काम करे, यानी कि धार्मिक यात्रा का काम करे तो भी उन्हें बड़ा लाभ होता है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के 10वें भाव के अंदर गुरु बैठा हो और उसके साथ मंगल अंशात्मक युति करके औदार्य योग बनाता हो, या फिर जन्म कुंडली के 10वें भाव के अंदर गुरु बैठा हो और उसके ऊपर मंगल की 4थी दृष्टि, मंगल की 7वीं दृष्टि या 8वीं दृष्टि पड़ती हो तो कैसा फल मिलता है? तो सुनिए, ऐसे व्यक्तियों को भी खान पीन के व्यापार से बड़ा लाभ होता है। लेकिन वो खाना पीना कैसा होना चाहिए? मसालेदार होना चाहिए, थोड़ा नमकीन होना चाहिए, थोड़ा तीखा होना चाहिए, जैसे कि समोसा, वड़ा, मिसल, मसाला डोसा, कचौरी, भजी, पानी पूरी, जैसे जो सड़क के ऊपर जो तुरंत बना के खिलाने वाले लोग होते हैं, रेकड़ी पे धंधे जो बोलते हैं, जो रास्ते पे जो लारी लेके खड़े होते हैं, जो तुरंत गरम गरम बना के देते हैं, ऐसा कोई बिजनेस करे तो भी उन्हें बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति अगर फरसाण का होलसेल का धंधा करें तो भी उन्हें लाभ होता है। जैसे कि आपने देखा होगा
बटाटे का वेफर, कुरकुरे, मूंग दाल, चना दाल, भुजिया सेव, भाकरवड़ी, छोटी कचौरी जैसे फरसाण का फैक्ट्री खोले या फिर फरसाण का होलसेल का धंधा करे तो भी उन्हें बड़ा लाभ होता है। फूड इंडस्ट्री में जाने से भी बड़ा लाभ होता है। अगर ये लोग ऐसे कोई खाने पीने की बड़ी कंपनी के अंदर मैनेजर बने, सीईओ बने तो भी उन्हें बहुत फायदा होता है। अगर ये लोग फूड इंडस्ट्री का कोई डीलरशिप ले तो भी इन्हें बहुत बहुत लाभ होता है। अभी हम आएंगे बुध के ऊपर। अगर कोई व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर 10वें भाव के अंदर गुरु बैठा हो और उसके साथ बुध अंशात्मक युति करके बैठा हो, या फिर 10वें भाव के अंदर गुरु हो और बुध की 7वीं दृष्टि गुरु पर पड़ती हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि बुध भी 10वें भाव के अंदर कारक माना गया है, गुरु भी कारक माना गया है। तो गुरु बुध जब साथ में बैठ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति बड़े होकर एक अच्छे शिक्षक, अध्यापक, लेक्चरर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर कोचिंग क्लासेस का बिजनेस करें तो उनका बहुत अच्छा धंधा चलता है। या फिर ऐसे व्यक्ति कोई भी प्रकार की लोगों को शिक्षा दे, जैसे कि डांस क्लास, सिंगिंग क्लास, म्यूजिक क्लास, मोटिवेशनल स्पीकर, ऐसा सब कोई भी काम करे तो भी उन्हें बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को अनाज के होलसेल के व्यापार से बड़ा लाभ होता है, जैसे कि गेहूं, चावल, मूंग दाल, तुअर दाल, तेल, सिंगदाना, चने की दाल जैसे कोई भी होलसेल का व्यापार करे तो भी उन्हें बड़ा लाभ होता है। गुरु और बुध की युति हो तो ऐसे व्यक्ति स्टेशनरी की दुकान खोले, यानी कि पढ़ाई से लगती कोई भी चीज जैसे कि पेन, पेंसिल, रबड़, पेपर, ऐसी सब कोई भी चीजों का धंधा करे तो भी लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे ज्योतिषकार बन सकते हैं, कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण बन सकते हैं, कथाकार, प्रवचनकार बन सकते हैं, धर्म गुरु बन सकते हैं। धर्म की रक्षा के लिए कोई भी प्रकार का पूजा पाठ, होम हवन, यज्ञ करने वाले काम करें तो भी उन्हें लाभ होता है। और ये लोग अपनी बुद्धि से और अपने ज्ञान से समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश जश, कीर्ति प्राप्त करते हैं, क्योंकि दोनों ग्रह बड़े सात्विक है और शुभ फलदायी है। अभी हम आते हैं शुक्र ग्रह के ऊपर। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर 10वें भाव में गुरु बैठा हो और उसके साथ शुक्र अंशात्मक युति करके बैठा हो, या फिर 10वें भाव के अंदर गुरु हो और शुक्र 4थे भाव में दिग्बली होकर अपनी 7वीं दृष्टि से गुरु को देखता हो तो बहुत अच्छा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो गुरु है ये कौन है? देवताओं के आचार्य। और ये शुक्र कौन है? शुक्राचार्य, जो राक्षसों के आचार्य है। फिर से कहूंगा, ये भगवानों के आचार्य और ये राक्षसों के आचार्य। ये भगवानों के सलाहकार, ये राक्षसों के सलाहकार, लेकिन दोनों बड़े बड़े गुरु हैं। और जब गुरु के ऊपर शुक्र की दृष्टि पड़ती है तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। ऐसे व्यक्तियों को सुंदरता को बढ़ाने में जो मददगार चीजें होती है, ऐसे कोई भी चीज का व्यापार करे तो लाभ होता है। जैसे कि घर को सुंदर बनाने के लिए इंटीरियर डेकोरेशन किया जाता है तो वो काम कर सकते हैं। स्त्री अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो चीज़ों का इस्तेमाल करती है, जैसे कि कॉस्मेटिक आइटम का कोई भी दुकान खोले तो भी लाभ होता है। परफ्यूम का दुकान खोले तो भी अच्छा फायदा होता है। गिफ्ट आइटम की दुकान खोले तो लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति अगर सोना, चांदी, हीरे, जवेरात जैसी कोई भी धंधा करे तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो 2 व्हीलर का शोरूम, फिर 4 व्हीलर का शोरूम, ऐसी सब नई गाड़ियों का शोरूम का दुकान खोले तो भी उन्हें बड़ा लाभ होता है। ये लोग एक अच्छे तांत्रिक बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये शुक्र कौन है? शुक्र है शुक्राचार्य, राक्षसों के गुरु। तो इनके पास तंत्र विद्या का बहुत अच्छा ज्ञान है। तो इसीलिए जब गुरु के साथ शुक्र मिल जाता है तो वो लोग एक अच्छे तांत्रिक बन सकते हैं और कई लोगों के दुख दूर कर सकते हैं। वो अपनी जो शक्तियां है उसका अच्छा फायदा लोगों को दे सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर टूर ट्रैवल्स का बिजनेस करे तो भी उन्हें बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति कोई भी प्रकार का तांबा, एल्यूमिनियम, पित्तल, ये सब चीज़ों के बर्तन बेचे तो भी उन्हें बड़ा लाभ होता है।
जिसकी भी कुंडली के 10वें भाव के अंदर गुरु शुक्र की युति हो, ऐसे व्यक्ति को सोना चांदी हीरे जवेरात रत्न का धंधा, उसके बाद भगवान के वस्त्र अलंकार, भगवान का सिंहासन, भगवान की मूर्तियां बनाने का काम, ये सब करे तो भी उन्हें बहुत लाभ होता है। अभी हम जानेंगे कि जन्म कुंडली के 10वें भाव के अंदर गुरु हो और उसके साथ शनि अंशात्मक युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड, बॉडीगार्ड जैसी सेवाओं का काम करने से लाभ होता है। अगर 10वें भाव के अंदर गुरु बैठा हो और उसके बाद शनि की तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे व्यक्तियों को खेतीबाड़ी, प्लॉटिंग का बिजनेस, आयुर्वेदिक का बिजनेस, उसके बाद ग्रिल का बिजनेस, स्लाइडिंग का बिजनेस, ये सब कामों से लाभ होता है। कपड़े धोने यानी कि धोबी, इस्त्री करने वाला, ड्राई क्लीन करने वाला, ये सब कामों से भी बड़ा लाभ होता है। ये लोग सर्विस सेंटर, गाड़ियों का सर्विस सेंटर खोले तो भी लाभ होता है। अभी हम आते हैं कि राहु के ऊपर। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के 10वें भाव में गुरु हो और उसके साथ राहु अंशात्मक युति करके बैठा हो तो गुरु चंडाल योग बनता है, विप्र चंडाल योग बनता है। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को समाज में वो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर व्यापार में जाए तो बार बार नुकसानी के योग बनते हैं, या फिर व्यापार में बहुत मेहनत करने के बावजूद वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, उन्नति, प्रगति नहीं कर पाते हैं। हाँ, अगर ऐसे व्यक्ति रेस कोर्स का काम करे, या फिर वो लोग शेयर बाजार का काम करें, या फिर ये लोग कोई भी कसिनो का धंधा करें, कोई भी गैमलिंग का धंधा करें तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। अभी हम आते हैं केतु ग्रह के ऊपर। अगर जन्म कुंडली के 10वें भाव के अंदर गुरु के साथ केतु बैठा हो तो धर्म ध्वजा योग बनता है। ऐसे व्यक्तियों को कोई भी धार्मिक काम के से बड़ा लाभ होता है, जैसे कि पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा, फिर मंदिर का पुजारी, कर्मकांड, ऐसे सब कामों से बड़ा लाभ होता है। जिसकी भी कुंडली के 10वें भाव के अंदर गुरु केतु की अंशात्मक युति धर्म ध्वजा योग बनाती हो, ऐसे व्यक्तियों को धार्मिक किताबें लिखना, धार्मिक किताबें बेचना यानी कि बुक स्टॉल का धंधा करना, ये सब कामों से बड़ा लाभ होता है। कोई मंदिर का निर्माण करना, मंदिर की मूर्तियां बनाना, मंदिर का पुजारी बनना, उसके बाद मंदिर का कोई ट्रस्ट चलाना, गौशाला चलाना, ये सब कामों से भी बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो भागवत कथा, शिव महापुराण, देवी पुराण, ऐसे सब काम करे तो भी उन्हें लाभ होता है। उसके बाद कोई सहस्त्र होम, नव शतचंडी होम, ऐसे सब होम करे तो भी उन्हें बड़ा लाभ होता है। अभी हम आते हैं उसके उपाय। अगर कोई व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर गुरु 10वें भाव में नीच का हो, तो किसी की कुंडली में 10वें भाव में गुरु के साथ राहु विप्र चांडाल योग बनाता हो तो क्या उपाय करें? तो सबसे पहला उपाय है ओम ह्रीं गुरुवे नमः, ओम ह्रीं गुरुवे नमः। ये मंत्र का रोज 108 बार दिल से जाप करना चाहिए। दूसरा, एक तांबे के लोटे के अंदर पानी भरकर उसमें थोड़ा सा चंदन डालकर सुबह सुबह जब सूरज उगता है तो उसे अर्घ देना चाहिए, और उस समय गायत्री मंत्र का 27 बार जाप करें और दिल से नमस्कार करें। तीसरा उपाय क्या करें? आपके आसपास कोई भी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण रहता हो तो उसका मान सम्मान करें, उसे भोजन दे, उसे पीले वस्त्रों का दान करें। अगर गुरु आपकी कुंडली में लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति हो तो आप गुरु का रत्न पुष्कराग भी धारण कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।